अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 18 ज़ुल्हज्जतिल हराम 35 हिजरी जुमा के दिन रोज़े की हालत में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का अज़ीम सानिया पेश आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की पहले से ख़बरें दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन पे आने वाली मुसीबत की ख़बर दी और आप अलैहिस्सलाम ने उनको सब्र का हुक्म दिया और उनसे ये आहद लिया कि आपने उस मुसीबत के आने पर सब्र का मुज़ाहरा करना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सब्र का मुज़ाहरा किया और फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पे सही हदीस में आपके सामने बयान करूँगा, ये पेशगोई फरमाई कि उस्मान उस मौका पर हक़ पर और हिदायत पर होंगे और उस्मान को शहीद करने वाले वो जालिम होंगे, हत्ता कि मुनाफिक के कलिमात भी अहादीस में आए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के पीछे किन लोगों का हाथ था? सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान का दामन इससे बरी है। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का दामन भी इससे बरी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दामन भी इससे बरी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के कातिलीन को जालिम भी कहा और आप अलैहिस्सलाम ने उनको मुनाफिक भी करार दिया। बाज़ नवासिब ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश की और बाज़ रवाफ़िज़ ने उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे तोहमत लगाने की नापाक जिसारत की, जबकि सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान का दामन बिल्कुल इससे बरी है। जहाँ तक सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख़ का ताल्लुक़ है तो बहुत इख्तिसार के साथ एक दो बातें मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। बिहम्दिल्लाह ताला मैंने दलाइल के साथ किताबों के रेफरेंसेस दे के बाकायदा हमने उनकी तस्वीर दिखा के किताबों से साबित किया है कि राज कौल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वो 18 ज़ुल्हज्जतिल हराम है। इस पर जमहूर मुर्रिखीन अहले सीयर और सहाबा की सीरतों के ऊपर जो किताबें लिखने वाले आइमा उलमा हैं उन्होंने राज कौल इसी को करार दिया है। इमाम खलीफा बिन खय्यात इमाम बुखारी के उस्ताद ने अपनी किताब तारीख़ खलीफा इब्न खय्यात के सफ़े 132 पे, इब्न शब्बा की तारीख़ अल मदीनतुल मुनव्वरा जिल्द 2 सफ़ा 162 पे और तबक़ातुल कुबरा इमाम इब्न साद की जिल्द 2 सफ़ा 1943 पे, अत्तारीख़ुस सग़ीर इमाम बुखारी की सफ़ा 34 पे, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जिल्द 1 सफ़ा 118 पे और मजमू ज़वाइद में जिल्द 7 सफ़ा नंबर 471 पे, मारिफतुस सहाबा अबू नुऐम की जिल्द 1 सफ़ा 83 पे और इमाम इब्न हजर की अल इसाबा जिल्द 2 सफ़ा 1239 पे, उसूल गाबा जिल्द 3 सफ़ा 221 पे, सीर अलाम नुबला जिल्द 2 सफ़ा 458 पे, तज़किरतुल हुफ़ाज़ इमाम ज़ाबी की जिल्द 1 सफ़ा 13 पे, अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 212 पे और तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 689 और 690 पे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी के बाबा मौलवी साक़ फैसलाबादी ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और इसको एक अहले सुन्नत की तरफ से गलत साजिश करार देने की कोशिश की, साजिश और एक गलत रवैया करार देने की कोशिश की है कि अहले सुन्नत गदीर खुम के सिलसिला में ईद गदीर की मुखालफत में ये तारीख़ जो है इसको हाईलाइट करते हैं, जबकि हज़रत उस्मान का 18 ज़ुल्हज्जतिल हराम को शहीद होना साबित नहीं है। और इस सिलसिला में मौलवी साक़ फैसलाबादी उन्होंने आदि की एक रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हंबल से बयान की है कि अबू उस्मान अन्नाहदी कहते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अय्याम तशरीक़ के वस्त में शहीद किया गया। लिहाजा साबित हुआ कि हज़रत उस्मान की शहादत 18 ज़ुल्हज्जतिल हराम को नहीं है। इसका जवाब मैंने पहले भी दलाइल के साथ दिया है। जहाँ तक इस कौल का ताल्लुक़ है तो ये याद रखें कि अबू उस्मान अन्नाहदी अल बसरी सुमल कूफ़ी इनका हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौका पर मदीनातुल मुनव्वरा में मौजूद होना साबित नहीं है। जब इनका मदीना शरीफ में होना साबित ही नहीं है तो उसका मतलब ये है कि ऐनी शाहिदीन में से नहीं है। और दूसरी बात यह कि इनका ये कौल अहादीस सहिया के भी बिल्कुल बरअक्स है। सही अहादीस में मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस वक्त शहादत हुई उस वक्त आपने रोज़ा रखा हुआ था। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में
537 नंबर हदीस है, पहली जिल्द के अंदर सफ़ा 117 पे, और तबकातुल कुबरा की जिल्द 2 सफ़ा 41 और 42 पे, और अल मुसदरक अल सहीहैन में जो कदीमी कुतुब खाना का नुस्खा है उसमें 4611 नंबर हदीस है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की पहली जिल्द सफ़ा 526 है, पहली जिल्द में हदीस नंबर 526 है जो मकतबा रशीदिया से शाया हुआ है। अहमद शाकिर ने इसकी सनद को सही करार दिया है, और मजमू ज़वाइद में 4563 नंबर, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 31151 नंबर, और दलाइल नबुव्वा में इमाम बैहक़ी जिल्द 7 सफ़ा 35 पे, और बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस वक्त शहादत हुई उस वक्त आप रोज़े की हालत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनको ख्वाब में अपनी ज़ियारत अता फरमाई, और आप अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि उस्मान आज रोज़ा आपने हमारे साथ इफ्तार करना है। रोज़े की हालत में थे आप। अब रोज़े की हालत में होना इस बात की दलील है कि वो अय्याम ईद नहीं थे, क्योंकि ईद के अय्याम में रोज़ा रखना शरअ शरीफ में ममनू है। सही बुखारी के अंदर 1991, 1992, 1995, 1997, और सुनन अबी दाऊद में 2419, 2418, और जामे तिरमिज़ी में 772 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के अय्याम में रोज़ा रखने से मना फरमाया। चूँकि ईद के दिनों में रोज़ा रखना मना है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े की हालत में थे। अब अबू उस्मान अन्नाहदी का ये कौल कि हज़रत उस्मान को अय्याम तशरीक़ के वस्त में शहीद किया गया, ये कौल इन सही अहादीस के मुआरिज़ और मुखालिफ है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन्नत के मुत्तबे थे, शरीयत को जानने वाले थे, वो इन ममनुआ अय्याम में रोज़ा नहीं रख सकते। उनका रोज़े की हालत में बवक्त शहादत होना इस बात की दलील है कि वो अय्याम ईद नहीं थे। साबित हुआ कि अबू उस्मान अन्नाहदी वाला ये कौल ये अहादीस से सहिया के मुआरिज़ होने की वजह से काबिल एतबार नहीं है। और एक और करीना यह है कि जिस वक्त सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई उसके बाद सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला जुमातुल मुबारक खलीफा होने की हैसियत से 25 ज़ुल्हज्जतिल हराम को आपने उसका खुतबा इरशाद फरमाया। शिया की किताबों के अंदर भी मौजूद है। आले तशय्यो की किताब बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलिसी की जिल्द नंबर 58 सफ़ा नंबर 370 पे ये बात मौजूद है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला खुतबा खिलाफत के अहद पे मुतमक्किन होने के बाद जुमा का खुतबा 25 ज़ुल्हज्जतिल हराम को आपने पढ़ाया। अब जुमा 25 ज़ुल्हज्जा को हज़रत अली का पहला बन रहा है, और इससे पिछला जुमा जो है वो 18 ज़ुल्हज्जतिल हराम ही को बनता है, और इसी जुमा के दिन रोज़े की हालत में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई, और वो दिन तारीख़ के एतबार से 18 ज़ुल्हज्जतिल हराम का दिन बनता है। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के हवाले से जिस तरह मैंने आपके सामने बयान किया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का दामन बिल्कुल इससे पाक है। रह गया मिर्ज़ा जरमी का ये दावा कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है आपके गुनाहों का कफ़ारा बनी है, अल अयाज़ु बिल्लाह ताला। और ये बात, इस बात का मिर्ज़ा जरमी ने तासुर अपने 5B जो रिसर्च पेपर लिखा है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, इसमें हदीस नंबर 16 के तहत आखिर में जाके एक रिवायत नकल करके मिर्ज़ा जरमी ने यह तासुर देने की कोशिश की है, और अपने बाद बयानात में भी यह तासुर देने की कोशिश की है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत आपकी गलतियों और आपके गुनाहों का कफ़ारा बनी है, अल अयाज़ु बिल्लाह ताला। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सरी वाज़ेह अहादीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत की बशारत भी अता फरमाई, जन्नत की बशारत भी अता फरमाई, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी पेशगोई फरमाई कि उस्मान उस मौके पर जब उस्मान के मुकाबले में लोग खड़े होंगे तो उस मौके पर उस्मान हक पर और हिदायत पर होंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, 3699 3699 नंबर हदीस है। फरमाते हैं कि साइद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुदन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद पे चढ़े, और आप अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी मौजूद थे कि ओहद पर लर्ज़ा तारी हो गया।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकुन उहुद, ए उहुद सकून कर, और आपने अपनी एड़ी के साथ, पाँव के साथ उस पर ठोकर मारी और कहा फलैसा अलैका इल्ला नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, बस तेरे ऊपर नहीं है मगर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद, यानी दो शहीद चार हो गए, एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह के हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तरफ इशारा बयान फरमा दिया। 3699 नंबर हदीस है और सही बुखारी मुस्लिम में हदीस अबू मूसा अशरी मुत्तफ़क़ुन अलैह मौजूद है। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में कुएं की मंडेर पर अपने मुबारक पाँव अंदर लटका के बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इजाज़त तलब की, हुजूर ने उनको जन्नत की खुशखबरी देने का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर आए, फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो हज़रत अबू मूसा अशरी को हुजूर ने फरमाया कि आने वाले को जन्नत की खुशखबरी दे दो, बश्शिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबुहु, आने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुना दो उस मुसीबत पर जो उसको पहुँचने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत भी दी, उनको जन्नती भी करार दिया और ये भी बता दिया कि उनको मुसीबत आएगी, और साथ जब मुसीबत आएगी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको सब्र करने की तलकीन भी इरशाद फरमाई। ये जामे तिरमिज़ी मेरे पास दारो इहया तुरास बैरूत लुबनान का छपा नुस्खा है, 3720 नंबर इसमें हदीस है। अबू सहला कहते हैं कि हज़रत उस्मान का जिस दिन मुहासरा किया गया तो मुझे हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द आहिदा इलैया अहदन फ़अना साबिरुन अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया, फ़अना साबिरुन अलैहि, बस मैं उस अहद पर सब्र करने वाला हूँ, यानी मैं बेसब्री नहीं करूँगा बल्कि उस अहद पर सब्र का मुज़ाहरा करूँगा। और एक और हदीस जो कि अल मुस्तदरक सहीहैन में 4543 नंबर मौजूद है, सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि फरमाती हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे पास बुलाओ, काश मेरे पास मेरे असहाब में से एक आदमी होता। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने कहा अबू बकर, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। मैंने कहा हज़रत उमर, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। मैंने कहा आपके चचाजाद भाई हज़रत अली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने कहा हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। फिर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए, आपने मुझे वहाँ से उठ जाने का हुक्म दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक हज़रत उस्मान के हमरा सरगोशी में बातें करते रहे और साथ ही साथ हज़रत उस्मान का रंग मुतग़य्यर होता जा रहा था। जब हज़रत उस्मान का मुहासरा किया गया तो हमने उनसे पूछा क्या आप क़िताल नहीं करेंगे, तो उन्होंने फरमाया नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया हुआ है, इसलिए मैं सब्र इख्तियार करता हूँ। इमाम हाकिम कहते हैं कि यह हदीस सही है। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अहद लिया वो उस अहद पर कायम रहे और सब्र का मुज़ाहरा किया, और उस सब्र पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अजर भी अता फरमाया, और उनकी जो शहादत थी वो मज़लूमाना शहादत थी। और इसकी खबर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बयान फरमाई। अभी मैं आपके सामने एक और हदीस बयान करूँगा जो कि जामे तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर और इमाम अहमद इब्न हम्बल की फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर मौजूद है। जामे तिरमिज़ी के अंदर 3717 और फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर 724 नंबर हदीस है, और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर, और यह हदीस सही दर्जे की हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा है, अलबत्ता यह हदीस सही दर्जे की हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ितना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फ़ितने का जिक्र किया और फरमाया युक़तलु हाज़ा फ़ीहा मज़लूमन लिउस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि इसको जुल्मन कत्ल किया जाएगा। अब्दुल्लाह बिन उमर इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा के ये वाज़े कर दिया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुनाहों का कफ़ारा देते हुए कत्ल नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको कत्ल करने वाले लोग जालिम होंगे और उनको जुल्मन शहीद किया जाएगा। और इसके अलावा उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सनद सही के साथ हदीस मरवी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान
रिवायत करती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका कमीसन, ए उस्मान अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा। फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ूना, अगर मुनाफिक इरादा करें कि वो तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारें तो तुमने उनको खिलाफत की कमीज़ उतारने नहीं देनी। कौन इरादा करेंगे? मुनाफिक इरादा करेंगे कि तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहें, लेकिन तुमने उनको खिलाफत की कमीज़ नहीं उतारने देनी। ये हदीस सही सनद के साथ मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, ये जो मेरे पास नुस्खा है दारुल इहया तुरास बैरूत लुबनान से, जो 9 जिल्दों वाला है, इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111 पे हदीस नंबर 23,945, और जामे तिरमिज़ी, ये भी दारुल इहया तुरास बैरूत लुबनान से है, 3,714 नंबर हदीस, और इब्ने माजा में 112 नंबर, इमाम इब्न अबी आसिम की किताबुस सुन्ना में 1179, और यही हदीस अल मुस्तदरक अल सहीहैन में, और इमाम अहमद इब्न हंबल की फ़ज़ाइलुस सहाबा में 730 नंबर सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान के कातिलीन को मुनाफिक करार दे रहे हैं। हज़रत उस्मान की खिलाफत की कमीज़ उतारने वालों को हुजूर मुनाफिक करार दे रहे हैं। जामे तिरमिज़ी से हदीस अभी गुज़री अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े फरमाया कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमुदात वाज़े करते हैं कि हज़रत उस्मान उस दिन हक़ और हिदायत पर होंगे, और उनके मुकाबले में उनकी खिलाफत की कमीज़ उतारने वाले और उनको कत्ल करने वालों को हुजूर ने मुनाफिक भी कहा और हुजूर ने उनको जालिम भी करार दिया। इसके अलावा सही सनद के साथ एक और हदीस हज़रत उस्मान के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई के तौर पर हदीस की किताबों के अंदर दर्जन से ज़ायद मकामात पर यह हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जिल्द 5 सफ़ा 281 पे 17,601, 17,602 और 19,839 नंबर, और इसके अलावा 19,840 नंबर इमाम इब्न अबी आसिम की किताबुस सुन्ना में 1,294 नंबर और 1,293 नंबर, और कदीमी कुतुबखाना से जो छपी है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसमें जिल्द नंबर 3 सफ़ा 316 पे हदीस का नंबर 4,609, हाकिम और ज़ाहबी ने हदीस को सही कहा, और इमाम अहमद इब्न हंबल की फ़ज़ाइलुस सहाबा, इसमें हदीस नंबर 826, 27, 30 और 831 ये मुसलसल अहादीस मौजूद है। इन तमाम अहादीस के अंदर मुतअद्दिद अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस मरवी है। उन तमाम में से कुछ आपके सामने बयान करता हूँ। 3 सहाबा इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, हज़रत काब बिन मुर्रा, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। 3 सहाबा इस हदीस के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे कि हज़रत उस्मान गुज़र के गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ इशारा किया और इशारा करके फरमाया कि फितना इसके कदमों के नीचे से उठेगा, यानी इनकी शहादत पर फितना बरपा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया तो सहाबा ने हुजूर की बारगाह में पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी मुराद उस्मान है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ उस्मान। तो अर्ज़ की हुजूर उस मौका पर हम क्या करें? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज सुनिए, फरमाया अलैकुम बिल अमीर व अस्हाबिही, तुम पर तुम्हारे अमीर यानी उस्मान और उस्मान के साथियों की पैरवी लाजिम है। हाज़ा यौम इज़िन अलल हुदा, ये उस्मान उस दिन हिदायत पर होंगे। हाज़ा वमन माअहू यौम इज़िन अलल हक़, ये और इसके जो साथ होंगे वो उस दिन हक़ पर होंगे। हाज़ा यौम इज़िन वमन इत्तबअहू अलल हुदा, ये और इसके मुत्तबईन उस दिन हिदायत पर होंगे। ये और इसके साथी उस दिन हक पर होंगे, हिदायत पर होंगे, इनकी पैरवी करो। और तुमने उस्मान और उस्मान के साथियों की पैरवी करनी है। उस्मान और उस्मान के साथियों की पैरवी तुम पर लाजिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस ये बताती है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला हक पर थे, हिदायत पर थे, अपने गुनाहों की सज़ा नहीं भुगत रहे थे। जो तासुर मिर्ज़ा जलमी देना चाहता कि नौज़ बिल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह ताला
उनकी शहादत उनके गुनाहों का कफ़ारा बन गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाज़े फरमा रहे हैं कि हज़रत उस्मान हक़ पर होंगे, हिदायत पर होंगे, इनको मुनाफिक इनकी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे और जालिम इनको शहीद करेंगे। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान इसकी गवाहियाँ दे रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात इस पर गवाहियाँ दे रही कि हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, अल मुजमुल कबीर तबरानी से। इमाम तबरानी अपनी अल मुजमुल कबीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51 जो दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान से छपी उसका हवाला मैं बयान कर रहा हूँ। हदीस नंबर 131 है। और इसके अलावा इमाम बुखारी अपनी ये अत्तारीख़ुस सगीर में सफ़ा नंबर 52 पे इस रिवायत को लेके और भी कई मकामात पे ये रिवायत मौजूद है कि सईदा आयशा तो सदीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ लोग आए। तलक बिन खशाफ या तलीक बिन खशाफ दोनों तरह नाम आता है। अपने साथियों समेत सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास ये पूछने के लिए है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों शहीद किया गया। तो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, कुतिला वल्लाहि मज़लूमन लअनल्लाहु क़तलतहु। अल्लाह की कसम हज़रत उस्मान को जुल्मन शहीद किया गया है और अल्लाह उस्मान के कातिलों पर लानत फरमाए। यह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है। और इसके साथ एक और बयान भी अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद इब्न हम्बल लेके आए। 733 नंबर हदीस है। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, मेरे बाप सैयदना अली को यह खबर मिली कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिरबत में कातिलीन उस्मान पर लानत भेजी है। तो उन्होंने अपने हाथ उठाए यहाँ तक कि उन्हें अपने चेहरे के बराबर ले आए और कहा, मैं भी कातिलीन उस्मान पर लानत भेजता हूँ। अल्लाह ताला भी कातिलीन उस्मान पर मैदान और पहाड़ में जहाँ कहीं भी हैं लानत भेजे। 2 या 3 मरतबा उन्होंने ये बात कही। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी कातिलीन उस्मान पर लानत फरमाई। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कातिलीन उस्मान पे लानत फरमाई। बल्कि सैयदना मौला अली ने तो हल्फ दिया, कसम उठाई और कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, ना मैंने उस्मान को कत्ल किया और ना मैंने उस्मान के कत्ल करने का हुक्म दिया। अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम रिवायत लेके आए और इमाम इब्न शब्बा ने अपनी किताब तारीख़ो अल मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया कि सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले तो ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि या अली, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की कसम दे के आपको कहता हूँ, ये बताएं कि अंता कतलता उस्मान, आपने उस्मान को कत्ल किया। तो हदीस के अंदर मौजूद है कि फ़नक्कसा रासहु, सैयदना मौला अली ने अपना मुबारक सर नीचे झुका लिया, यानी ताज्जुब से सर मुबारक झुका लिया और फिर सर उठाया और कहा, वल्लज़ी फलकल हब्बता, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, मा कतल तो उस्मान वला अमर तो बेकतली, ना मैंने उस्मान को कत्ल किया और ना मैंने उस्मान के कत्ल करने का हुक्म दिया। खुद मौला अली ने कातिलीन उस्मान पर लानतें फरमाई और सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कातिलीन उस्मान पे लानत फरमाई। अस्सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला की ज़वात तय्यबात हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल से बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। अब जो कातिलीन हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक भी कहा, हुजूर ने उनको जालिम भी कहा। बल्कि अल मुजमुल कबीर तबरानी में एक रिवायत मौजूद है। ये रिवायत अल मुजमुल कबीर तबरानी में पहली जिल्द में सफ़ा 48 पर रिवायत नंबर 118 है। और इसके रिजाल के हवाले से इमाम हैसमी मजमू ज़वाइद में कहते हैं कि रवाहु तबरानियों व रिजालु सिक़ात, इसको इमाम तबरानी ने रिवायत किया है और उसके रिजाल सिक़ा है। और वो रिवायत ये है कि काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि यहूदियों के पहले बड़े आलिम थे, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि ए काब, कैफ़ा ताजिदु नाती, आप मेरे औसाफ अपनी किताबों में कैसे पाते हैं, यानी आपकी किताबों में मेरे कोई औसाफ लिखे हुए हैं। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आजिदु नाता का कर्नम मिन हदीद,
हाँ मैं आपके औसाफ पाता हूँ कि आप लोहे का सींग हैं। तो कहा है काब क्या मतलब लोहे के सींग का? तो उन्होंने कहा कि लोहे के सींग का मतलब यह है कि आप मजबूत होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में आप किसी मलामत करने वाले की मलामत को ख़तरे में नहीं लाएंगे और उसकी परवाह नहीं करेंगे। तो कहा फिर उसके बाद, तो कहा सुम्मा यकून बादका खलीफतुन तक़तुलुहु फ़िअतुन ज़ालिमतुन, फिर आपके बाद एक ऐसा खलीफा होगा जिस खलीफा को जालिम कत्ल करेंगे। काला सुम्मा मा, कहा फिर उसके बाद काला सुम्मा यकूनुल बला, कहा कि फिर उसके बाद बला होगी, यानी मुसलमानों के ऊपर आजमाइश आएगी, इम्तिहान आएगा और मुसीबत आ जाएगी। और इस रिवायत के रिजाल को इमाम हैसमी ने कहा कि रिजाल इसके सिका हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला के सामने हज़रत काब अहबार रदी अल्लाह तआला ने वाज़े तौर पर हज़रत उस्मान के कातिलीन को जालिम कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिलीन उस्मान को जालिम कहा, मुनाफिक कहा। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कातिलीन उस्मान पर लानत फरमाई, मौला अली ने कातिलीन उस्मान पर लानत फरमाई। अब मुझे बताएं, मिर्ज़ा जेलमी ये जो तासुर दे रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह ताला सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो कत्ल किया गया तो आपकी शहादत उनके गुनाहों का कफ़ारा बन गई, इन सही अहादीस के मुकाबले में मिर्ज़ा जेलमी की ये स्टेटमेंट हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला के मकाम व मर्तबे को डिग्रेड करने के मुतरादिफ नहीं है। तो और क्या है?